गुमशुदा खत भाग 3। अर्पिता का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी मां राधिका सच में उसके सामने थी, जिंदा। लेकिन वे इतने सालों तक कहां थीं? कौन था जो उन्हें छिपाकर रखे हुए था? अर्पिता ने कांपती आवाज में पूछा, मां, ये सब क्या हो रहा है? आप यहां कैसे? राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और तेजी से उसे तहखाने के एक कोने की ओर खींचने लगी। बेटा, यहां से भागना होगा, वो आ रहे हैं। कौन? मां, कौन आ रहा है? तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। कोई उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अर्पिता ने जल्दी से टॉर्च उस तरफ घुमाई। एक लंबा डरावना आदमी तहखाने के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और पागलपन था। अब तुम बच नहीं सकती, राधिका, उसने गुर्राते हुए कहा। राधिका डर के मारे पीछे हट गई। अर्पिता समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन था और उसकी मां से क्या चाहता था। राधिका ने फुसफुसाते हुए कहा, यही है अजय, तुम्हारे पिता के बचपन का दोस्त। तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार भी यही है। अर्पिता का दिमाग सन्न रह गया। क्या? पापा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी? अजय हंसा। हां, तुम्हारे पिता को मैंने ही मारा था और तुम्हारी मां इस राज को जानती थी, इसलिए मैंने इसे भी यहां कैद कर दिया। अर्पिता का गुस्सा अब डर पर भारी पड़ने लगा। वह समझ गई कि उसकी मां को इस हवेली में इसलिए बंद रखा गया था ताकि यह राज कभी बाहर ना आए। लेकिन अब उसे और उसकी मां को यहां से निकलना ही था। नहीं, अब यह खेल खत्म होगा। अर्पिता ने तेजी से अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और अजय की आंखों पर छिड़क दिया। अजय दर्द से चीख पड़ा। मौका देखकर राधिका और अर्पिता तेजी से तहखाने से बाहर भागी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अर्पिता को पहली बार आजादी महसूस हो रही थी। वह पुलिस के पास गई और अजय को गिरफ्तार करवाया। पुलिस को हवेली के तहखाने में कई और राज मिले, कुछ और हत्याओं की फाइलें जो अजय ने की थी। अंतिम सच्चाई कई सालों बाद अर्पिता ने अपने पिता को इंसाफ दिला दिया था। उसकी मां अब आजाद थी और वह खुद भी इस डरावनी हवेली की काली छाया से निकल आई थी। लेकिन जाते जाते जब उसने हवेली की ओर एक बार फिर देखा तो उसे एक खिड़की में हल्की सी परछाई दिखी। क्या हवेली की कहानियां सच में खत्म हो चुकी थी या कोई और राज अब भी दफन था? जानने के लिए देखें गुमशुदा खत का भाग 3।